हाँ जी बच्चा लोग, आइए। स्केलेटल मसल लोकोमोशन का हम लोग नेक्स्ट अभी यात्रा जो है जारी रखते हैं। तो हमने अभी तक पढ़ लिया है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ लोकोमोशन। कौन सा एनिमल किस तरह का लोकोमोशन करते हैं, उनके पास कुदरत ने क्या क्या दिया है। बर्ड्स के पास विंग्स है, लिम्स है, किसी के पास अपेंडेजेस है, किसी के पास सिलिया है, फ्लैजिला है। हर तरह के हमने देखी है, प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी देखी है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसे मूव करता है। मूव करने का सिर्फ तीन ही मकसद है, फूड, शेल्टर एंड मेटिंग। फूड के लिए, छुपने के लिए, जगह के लिए, घर के लिए, और मेटिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, अपने साथी के लिए। अब हम जाके पढ़ेंगे वो है हमारा टाइप ऑफ मूवमेंट। ठीक है, ये है टाइप ऑफ मूवमेंट। टाइप ऑफ मूवमेंट मतलब इसमें हम पढ़ेंगे ओवरऑल मूवमेंट। ठीक है, ओवरऑल मूवमेंट, ओवरऑल मूवमेंट, ओवरऑल मूवमेंट। ठीक है, ओवरऑल मूवमेंट इसमें दो तरह का ही मूवमेंट हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक है मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। ठीक है, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर एक ऐसा मूवमेंट मैं बताता हूँ, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। और दूसरा जो है मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। ठीक है, मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। देखिए, ये कर्वेचर बात हमारे जो शरीर का जो बनावट है, जो अंग है, ये मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। जैसे हमारा हाथ है, तो हाथ में जो कर्वेचर है वो सीधा है। ठीक है, हम इसे आगे पीछे हिला डुला सकते हैं, कुछ चीज़ पकड़ सकते हैं, फेंक सकते हैं। जैसे बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं। तो हम तो खुद खड़े हैं हमारा बॉडी जो है लोकोमोट नहीं कर रहा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं कर रहा है, वो सिर्फ मूव कर रहा है। अपना बॉडी का पोस्चर, टेक्सचर और कर्वेचर को सिर्फ मूव कर रहा है। जिसे कहते हैं कि इसमें नो चेंज इन प्लेस, नो चेंज इन प्लेस। ठीक है, नो चेंज इन प्लेस। ठीक है, और इसमें है कि हम चेंज विथ रिस्पेक्ट टू प्लेस। हम इसमें लोकोमोशन का मतलब ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह हिलना, बढ़ना। हम इसे लोकोमोट कर रहे हैं, आगे पीछे हम जगह को बदल रहे हैं। तो जगह को बदलने के ही लोकोमोशन कहते हैं। तो दो तरह का मूवमेंट आता है, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर एंड मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। ठीक है, अब मूवमेंट ऑफ कर्वेचर है कि जैसे मान लें कि एक प्लांट है, ये प्लांट है और ये रूट है, और रूट है, ये स्टेम है, ये लीफ है, उसका छाव है। तो जो रूट है रूट जैसे मान लें कि कोई छोटा सा बीज है, ये रूट है। तो रूट जब ग्रो होकर ये ऐसा बनता है, तो रूट जो है ज़मीन के नीचे तरफ भागती है, नीचे तक ग्रो करती है। तो इसे कहते हैं जियोट्रॉपिक। यहाँ पे जो ट्रॉपिक शब्द है, ट्रॉपिक शब्द हम लोग मूवमेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, मूवमेंट के लिए यूज करते हैं, लेकिन शर्त यही है कि इसमें जगह का प्लेस, मतलब प्लेस को चेंज नहीं कर सकते हैं। बस वहीं से एक ही जगह पे अपना ये नीचे की तरफ मूव करते जाए, नीचे की तरफ मूव करते जाए। ठीक है, जियोट्रॉपिक, धरती की तरफ मूव करने कहते हैं जियोट्रॉपिक मूवमेंट है। उसके बाद इसी तरह जो स्टेम है, जो हमारा स्टेम है, वो ऊपर की तरफ है। इसको कहते हैं कि फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, फोटोट्रॉपिक मोड मतलब लाइट के रिस्पेक्ट में, लाइट की तरफ खुद को मूव करा रहा है, धरती से ऊपर लाइट की तरफ। तो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट में दो लोग करेंगे, एक तो ब्रांच या स्टेम करेंगी, और दूसरा लीफ करेगी। ठीक है, लीफ करेगी, इसको कहते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। ये है जियोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, उसी तरह जैसे ट्रॉपिक में से मूवमेंट तो बहुत तरह की है, लेकिन हाँ, ये जो आउट ऑफ सिलेबस चला जाएगा अगर मैं फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक, नास्टिक, फोटोनास्टिक पढ़ाने लगूंगा आपको। तो अभी इतना बात समझिए कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑब्जेक्ट है, वो जगह को बिना बदले खुद में बदलाव कर रहा है, खुद में मूवमेंट कर रहा है। इंटरनल मूवमेंट है, एक्सटर्नल मूवमेंट है। उसमें फोटोट्रॉपिक जो लाइट के रिस्पेक्ट में ऊपर की तरफ, और धरती के नीचे जियोट्रॉपिक मूवमेंट। जैसे मान लें कि ये हमारा ओवरी है, ये हमारा एग है, ये फिलीफॉर्म पेटेस है, यहाँ पे सिनर्जिड है, और सिनर्जिड एक केमिकल रिलीज कर रहा है। ये हमारा आ गया
ठीक है। गेमेटोफाइट आ गया, गेमेटोफाइट निकालेगा एक पोलन ट्यूब आएगा और सिनर्जिड की तरफ मूव करेगा। तो ये जो हमारा सिनर्जिड केमिकल जो रिलीट कर रहा है पोलन ट्यूब, उसको स्मेल करते हुए उसको कम केमिकल को पहचानते हुए इसकी तरफ मूव करेगा। इसे कहते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट। कीमोटैक्टिक मतलब केमिकल की तरफ मूवमेंट, कीमोटैक्टिक मूवमेंट। ये ना मैंने कितने तरह एक बनाया आपको, फोटोट्रॉपिक फोटो के रिस्पेक्ट में मतलब लाइट के रिस्पेक्ट में, एक है जियोट्रॉपिक जो धरती के नीचे तरफ है, एक है केमिकल के रिस्पेक्ट में केमिकल कीमोटैक्टिक मूवमेंट। ठीक है। यहाँ जो है जो से इसको कहते हैं चेंज विथ रिस्पेक्ट टू प्लेस, इसको कहते हैं टैक्सिक मूवमेंट। ठीक है, टैक्सिक मूवमेंट। तो टैक्सी जो शब्द है यही से आया है, टैक्सिक मूवमेंट। ठीक है। जैसे हम ऊपर ट्रैफिक जैसे कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर छोटा सा अमीबा ही है, ये अमीबा है। अमीबा है वो पानी में लाइट के रिस्पेक्ट में कहीं मूव कर रहा है, तो लाइट के में फोटोटैक्टिक मूवमेंट मतलब लाइट टैक्टिक जो शब्द आ रहा है, देखिए यहाँ पे रिस्पेक्ट ऑफ वो है लोकोमोशन कर रहा है, लोकोमोशन यानी विथ रिस्पेक्ट टू प्लेस चेंज हो रहा है, फोटोटैक्टिक मूवमेंट है। ठीक है, फोटोटैक्टिक मूवमेंट है। अच्छा, तो ये बात यहीं से साबित हो रहा है कि मूवमेंट में दोनों तरफ हो रहा है, मूवमेंट दोनों में हो रहा है, लेकिन हर मूवमेंट लोकोमोशन नहीं है और हर मूवमेंट लोकोमोशन में है। हर तरह का मूवमेंट लोकोमोशन होता है, लेकिन सब लोकोमोशन मूवमेंट नहीं होता है। इसको साबित करने के लिए एनसीईआरटी ने आपको दो एग्जाम्पल दिया है, एक है पैरामीशियम का और एक है हाइड्रा का। पैरामीशियम हाइड्रा क्या करते हैं पैरामीशियम हाइड्रा क्या करते हैं कि जैसे कि ये है पैरामीशियम है, ठीक है, ये है पैरामीशियम है, ठीक है, ये है पैरामीशियम हमारा चप्पल जैसे दिखता है, ठीक है, पैरामीशियम। और इसके तरफ है सीलिया है, ठीक है, सीलिया है, चारों तरफ सीलिया है। और चारों तरफ सीलिया जो है वो पानी में मौजूद है, सीलिया ये पैरामीशियम पानी मौजूद है। तो ये क्या करेगा, ये सीलिया क्या करेगा, सीलिया क्या करेगा, ये पैरामीशियम में दो तरह का मूवमेंट दिखाएंगे। पैरामीशियम जो है दो तरह का मूवमेंट, पहला मूवमेंट क्या करेगा कि या तो सीलिया की मदद से ये खुद को मूव करा ले, यानी कि ये लोकोमोशन करा सकते हैं, ये लोग लोकोमोशन करा सकते हैं। मतलब सीलिया का मदद से ये खुद, यहाँ पे अगर फूड रखा हुआ, यहाँ पे अगर फूड है तो फूड की तरफ खुद लोकोमोट हो जाएगा, खुद चल के जाएगा और फूड को अपने तरफ ग्रैब कर लेगा, ठीक है, इनगल्फ कर लेगा, फूड को अपने तरफ में होता है, ये लोकोमोशन कर सकते हैं। या फिर ये काम करेगा, जो सीलिया है, ये सीलिया जो पानी में थपकी देगा, पानी में थपकी देते पानी को अपने तरफ खींचते जाएगा, तो जो खाना जो है इसके तरफ चलती आएगा, फ्लोट करते हुए इसकी तरफ आएगा, तो सीलिया की मदद से। तो ये पैरामीशियम में लोकोमोशन भी कर रहा है और मूवमेंट भी कर रहा है, ठीक है, ये मूवमेंट भी कर रहा है। तो या तो खुद चल जाए फूड के पास, या फिर पानी से थपकी देते हुए सीलिया की मदद से फूड को अपने तरफ बना ले, ठीक है। उसी तरह एक और एग्जांपल देता है, ये हाइड्रा है, ठीक है, ये हाइड्रा है, पानी में है। ये क्या करेगा हाइड्रा, या तो फूड है, ठीक है, तो फूड है, तो या तो ये खुद चल के जाएंगे फूड की तरफ। तो ये जो खुद जब चल के जाएंगे तो इसको मूवमेंट कहेंगे, लोकोमोशन कहेंगे। या फिर इस टेंटिकल के मदद से पानी को थपकी देंगे, घुमाएंगे, सर्कुलेट करेंगे और धीरे धीरे पानी को अपने तरफ खींचेंगे, तो पानी में जो फूड है वो तैरते हुए अपने पास चला आएगा, पानी चलेगा, इस फूड को ये लोग इनगल्फ करा लेंगे। तो ये लोग मूवमेंट भी कर रहे हैं अपने टेंटिकल के मदद से, ठीक है। एनसीईआरटी कह रही है कि कुछ ऑर्गेन जो है जो मूवमेंट भी करते हैं, लोकोमोशन भी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ ख़त्म होने के बाद, अब जैसे मैंने यहाँ पर बताया टाइप ऑफ मूवमेंट, ठीक है, टाइप ऑफ मूवमेंट मैंने ओवरऑल दिखाया कि हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, लेकिन अब टाइप ऑफ मूवमेंट हम सिर्फ एनिमल की बात करेंगे, और हम एनिमल में पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो हम एनिमल में सिर्फ ह्यूमन को लेंगे, ठीक है, हम ह्यूमन को लेकर बात करते हैं, ह्यूमन के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे हम ओवरऑल नहीं कहेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ ह्यूमंस को लेकर चलेंगे।
क्योंकि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम ह्यूमन की बात करेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ मूवमेंट जो बॉडी में है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसमें ना सिर्फ एक होता है सिलिएटेड मूवमेंट, ठीक है, सिलिएटेड मूवमेंट। दूसरा मूवमेंट होता है फ्लैजलेट मूवमेंट, ठीक है, फ्लैजलेट मूवमेंट। तीसरा जो होता है अमियोबाइड मूवमेंट, अमियोबाइड मूवमेंट, ठीक है, अमियोबाइड मूवमेंट। और चौथा जो होता है मस्क्यूलर मूवमेंट, ठीक है, मस्क्यूलर मूवमेंट। तो सिलिएटेड मूवमेंट, फ्लैजलेटेड मूवमेंट, अमीबाइड और मस्क्यूलर मूवमेंट, ये 4 तरह की मूवमेंट होती है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में। दुनिया के कितने भी ऑर्गेनिज्म हैं अलग अलग तरह से ये मूवमेंट उस समय पाई जाती है, लेकिन मैं आपसे कहूँ कि ये चारों अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो हो ही रहे हैं, साथ में चारों के चारों मूवमेंट हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी होती है। तो आप थोड़ा सा सर खुजलाइएगा कि हाँ ये बात है। हाँ देखिए, सिलिया है, सिलिया किसका फीचर है? सिलिया पैरामेसियम का फीचर है, अब पैरामेसियम क्या है? एक प्रोटिस्ट है, ठीक है, एक प्रोटिस्ट है। तो सिलिया को वजह से पैरामेसियम जो है मूव, मैंने आपकी बताया पैरामेसियम चप्पल साइज की जो पैरामेसियम होता है, या तो खुद मूव करके चल जाए या फिर सिलिया के मदद से पानी को थपकी देते हुए पानी को फूड को अपनी तरफ बुला ले, ये सिलिएटेड मूवमेंट होता है। अच्छा, अगर मैंने आपको टिश्यू पढ़ाया है तो मैंने टिश्यू पढ़ाते पढ़े मैंने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा है, मैंने एपिथेलियल पढ़ा है, एपिथेलियम पढ़ा है। एपिथेलियम में भी मैंने एक तरह का सिलिएटेड एपिथेलियम पढ़ा है, सिलिएटेड एपिथेलियम का मतलब है कि एक ऐसा क्यूबाइड एपिथेलियम या फिर कॉलमनार एपिथेलियम, इसमें ऊपर सीलिया लगा हो, ठीक है, झाड़ू वाला काम करता हो। सिलिएटेड और ब्रूस बॉर्डर में फ़र्क है। ब्रूस बॉर्डर का मैंने समझाया था कि ब्रूस बॉर्डर उसी एपिथेलियल सेल पर आएगा जिसमें सरफेस एरिया बढ़ा को और ऑब्जर्वेशन बढ़ाना हो, किसी चीज़ को सोख लेना हो, एब्जॉर्ब कर लेना हो, तो अपना सरफेस एरिया बढ़ा देगा। अगर हम सिर्फ इस फिंगर को लें तो देखिए, अगर कोई चीज़ में सोखना हो, एब्जॉर्ब करना हो, तो सिर्फ इस सरफेस से होगा और इस सरफेस। अगर हम इसमें ब्रूस बॉर्डर कर दें, देखिए यहाँ भी सरफेस है, यहाँ भी सरफेस है, यहाँ भी सरफेस है, यहाँ भी सरफेस है, यहाँ भी सरफेस, कितने सारे सरफेस एरिया बढ़ गया। तो एब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया बढ़ाती है, ये है ब्रूस बॉर्डर हो गया। लेकिन यहाँ ब्रूस बॉर्डर की बात नहीं करें हम, यहाँ सिलिया की बात। सिलिया का मतलब है क्या है कि झाड़ू लगाना, बाहर देना। कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया हो या फूड आ गया हो, तो ये क्या करेंगे, जैसे हमारी नली है, नली में हमारा सिलिया लगा हुआ है और कोई फूड आ गया पार्टिकल, तो ये लोग क्या करेंगे, या तो अगर खाने की चीज़ है तो नीचे ले जाएंगे, अगर बेकार चीज़ है तो उठा के बाहर फेंक देंगे, ठीक है। सिलिएटेड मूवमेंट। अब हमें सिलिएटेड मूवमेंट हमारे बॉडी में कहाँ देखने को मिलती है? तो सिलिएटेड मूवमेंट हमारे बॉडी में 2 जगह दिखने के, एनसीईआरटी के अनुसार 2 जगह इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है एक जगह, ये हमारा ट्रैकिया है, ये हमारा लंग्स है, तो ट्रैकिया के अपर पार्ट पे सिलिएटेड एपिथेलियम है, ठीक है, सिलिएटेड एपिथेलियम अपर पार्ट में। तो जो धूल मिट्टी, जो डस्ट पार्टिकल हमारे सिलिया के पास आती है, तो वो यहाँ के जो रिसेप्टर्स है, पहचान करने वाली जो सेल्स है, वो पहचानती है कि ये हमारे यूज़फुल नहीं है, तो उसको झटका दे के सिलिया से बाहर फेंकती है। तो जो हमारा छींक जो आता है, छींक एक रिस्पॉन्स है बॉडी का कि कोई डस्ट पार्टिकल या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे अंदर गया है ट्रैकिया में या फूड पाइप में, तो उसे झटके से बाहर निकालना। तो छींक आना एक बॉडी का रिस्पॉन्स है, बॉडी बचाने के लिए उसने खुद को अडॉप्ट किया है वो ऑपरेशन को। तो उसमें सिलिया का काम आता है, सिलिएटेड एपिथेलियम उस डस्ट पार्टिकल को बाहर फेंकने का काम करती है, बाहर का से। एग्जाम्पल पूछा जाए कि सिलिएटेड एपिथेलियम कहाँ है, तो हमारा ट्रैकिया के अपर पार्ट में है, ठीक है, अपर पार्ट में है। दूसरा एग्जाम्पल हमें सिलिएटेड एपिथेलियम जो है देता है कि हमारा, जैसे मान लें कि ये क्या है, हमें पूछो कि एक डायग्राम बनाकर पूछो कि ये क्या है, तो आप बताएंगे ये क्या है। ये हमारा है यूट्रस, ठीक है, ये हमारा है यूट्रस, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये हमारा यूट्रस है, ये भी फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है। ये हमारा सर्विक्स है, ये वजाइना है, ठीक है, वजाइना है, ये प्यूबिस है। तो
तो जो हमारे जो सेकेंडरी यू साइड जो निकलता है, सेकेंडरी यू साइड जो निकलता है, सेकेंडरी यू साइड जो हमारे एग निकलता है फीमेल में, तो यहाँ पे जो सीलिया मौजूद है ना, तो सीलिया क्या करता है कि उस एग को ट्रैवल करवाता है, झाड़ू लगा के तरह अंदर की तरफ ढकेलता है। जहाँ को होता है, कोई पूछे कि सीलिएटेड एपिथेलियम कहाँ है, सीलिएटेड एपिथेलियम, तो कहेगी ये कि हमारा फीमेल यूटेरस के फ्लोपियन ट्यूब में मौजूद है सीलिएटेड एपिथेलियम, ताकि उस एग को झाड़ू लगा लगा के अंदर की तरफ पुश करे और फर्टिलाइजेशन में जहाँ स्पर्म आते हैं उनसे मिलन हो सके, उनके नज़दीक जा सके, ठीक है, उनके नज़दीक यहाँ फर्टिलाइज हो सके, यहाँ फर्टिलाइज होगा। तो सीलिएटेड एपिथेलियम दो जगह पाई जाती है, ठीक है, दो जगह पाई जाती है। एक है नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है फ्लैजिला। देखो फ्लैजिला जिसमें होता है वो ट्रोपैनोजोमा है, ट्रोपैनोजोमा, ये भी एक प्रोटिस्ट है, तो प्रोटिस्टा में पाया जाता है। फ्लैजिला मूवमेंट हमारे बॉडी में कहाँ पाया जाएगा, जैसे सिलिएटेड और पैरामेसियम का जो प्रोटिस्ट था, तो सिलिएटेड मूवमेंट हमारे बॉडी में कहाँ जाएगा, तो ट्रैकिया में कि फ्लोपियन ट्यूब में। अब वही बात हमारे कि फ्लैजुलर मूवमेंट है जो हमारे बॉडी में कहाँ पाए जाएंगे, तो फ्लैजुलर मूवमेंट हमारे बॉडी में एक जगह देखा जा सकता है। जैसे ये क्या है, ये है हमारा एक्रोजोम, ये है हमारा बॉडी, ये है नेक, ये है टेल। जी हाँ, सही सोचा मैंने, स्पर्म बनाया है, ये स्पर्म बनाया है, स्पर्म में है, ये है फ्लैजिला, ये है फ्लैजिला। तो फ्लैजुलर मूवमेंट हमारे स्पर्म में होते हैं, स्पर्म में होती है फ्लैजुलर मूवमेंट, हमें स्पर्म में पाई जाती है। नेक्स्ट मूवमेंट है अमीबाइड। देखिए अमीबाइड जो प्रोटिस्टा में ही पाए जाएंगे आपको, ठीक है। अमीबा भी एक प्रोटिस्ट है, याद रखिएगा प्रोटिस्ट है। अमीबाइड मूवमेंट हमारे बॉडी में कहाँ पाए जाएंगे, तो कहते हैं कि अमीबाइड मूवमेंट हमारे बॉडी में जो है सिंगल सेल्स पाए जाएंगे ब्लड में, ठीक है, ब्लड में। मैंने आपको टिश्यू पढ़ाया था, टिश्यू पढ़ाने के लिए आपको दो चीज़ देखनी थी, टिश्यू कोई भी हो आपको तीन चीज़ देखनी थी। एक देखनी थी सेल, एक देखना था फाइबर, दूसरा देखना था मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स। सेल में मैंने तीन तरह का देखा था, एक है फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल और माइक्रोफेजेस। तो जो ये माइक्रोफेजेस हैं, ठीक है, माइक्रोफेजेस हैं, यहाँ मैं अमीबाइड मूवमेंट में WBC माइक्रोफेजेस हैं, फेजेस, ये लोग क्या करते हैं, ये अमीबाइड मूवमेंट दिखाते हैं। अमीबाइड का मूवमेंट का जो कॉन्सेप्ट क्या था कि ये अगर अमीबा है तो ये अमीबा बनाते हैं स्यूडोपोडिया बनाते हैं, स्यूडोपोडिया मानिए फॉल्स फीट, बनते बिगड़ते रहते हैं, फॉल्स फीट। हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है, तो ये प्लाज्मा में आगे तरफ बढ़ेगा, ठीक है, ये हो जाएगी लंबा, फिर यहाँ से बटेगा, ठीक है, उस अंदर का जो पानी है, पानी ही आगे ट्रैवल करेगा, एक लंबा बनाएगा अपने लिए, हाथ पैर नकली पैर बनाएगा, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हिलते डुलते रहता है, और फूड के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, जो सामने पड़ा हुआ दुश्मन फूड वो कैसा है उसी तरह से अपना रूप पकड़ता है और इसे कैप्चर कर लेता है, ठीक है, फूड जो इसके अंदर आ जाता है, इसको कहते हैं स्यूडोपोडिया। एक है हमारा WBC, दूसरा है माइक्रोफेजेस। ये है उन्हीं की तरह अमीबाइड मूवमेंट दिखाते हैं। जैसे हमारा ब्लड वेसल्स है, और ब्लड वेसल से ये लोग स्क्यूज आउट कर जाते हैं, मतलब बाहर सरक के निकल जाते हैं, इसी को कहते हैं डायापडेसिस। एक मूवमेंट का टाइप है, बाहर सरक के निकल जाना, उसको डायापडेसिस कहते हैं, ये अमीबाइड मूवमेंट करते हैं। और उसके बाद आता था ग्रेट मस्क्यूलर मूवमेंट। हम अगर मस्क्यूलर मूवमेंट वो लोग हैं जो, पहली बात को ये सिंगल सेल वाला तो होगी नहीं, इनको चाहिए मस्क्यूलर। अब मसल किसका फीचर है, ऐसे ऑर्गन का जो मल्टी सेलुलर हो और ऑर्गन सिस्टम हो मल्टी सेलुलर हो। मस्क्यूलर मूवमेंट दिखाने वालों का किसका फीचर है, पहले तो ये मल्टी सेलुलर होने चाहिए, दूसरा क्या ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या है कि ऑर्गन्स तक है, ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम तक है, ठीक है। और ये फास्ट होगा, रैपिड होगा,
और स्ट्रॉन्ग होगा। ऐसे मूवमेंट फास्ट, रैपिड और स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होते हैं। जैसे हमारी आँखों में देखिए, हमारे आँखों में जो आँख मूवमेंट कर रहे हैं, आँख के ऊपर जो लीड है वो मसल मूवमेंट है, हाथ मसल मूवमेंट है, शोल्डर, थाइस, लेग्स, हमारा अब्डोमेन, चेस्ट, स्कैपुला, ये जो रिब्स में हिला रहा है ये सब क्या है, ये मसल के वजह से हो रही है, मसल की वजह से हो रही है। ठीक है, मसल की वजह से हो रही है। तो मसल मूवमेंट में, मसल मूवमेंट है, मसल मूवमेंट में कोई भी मूवमेंट हो, हमारा वॉकिंग हो, रनिंग हो, स्विमिंग हो, ठीक है, स्विमिंग हो, स्लीपिंग भी हो, ये सब क्या है, ये सब मस्कुलर मूवमेंट हो, सब 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 कुछ मस्कुलर मूवमेंट की वजह से ही पॉसिबल है, मसल्स की वजह से ही पॉसिबल है। ठीक है, मसल की वजह से ही पॉसिबल है। मैं अभी जो आपको पढ़ाया हूँ, मैं आपको एनसीईआरटी में पढ़ के सुनाता हूँ कि मैंने जो भी पढ़ाया आपको, मैंने क्या पढ़ाया, कहाँ से पढ़ाया। ठीक है, मैं एनसीईआरटी किताब उठाता हूँ, पेज नंबर है, अभी पेज उठाइए मत एनसीईआरटी की, और उसमें जो मैंने को पढ़ाया है उसे मिलाने की कोशिश करिए, उससे मिलाने की कोशिश करिए। उठाइए पेज नंबर है 302 और यहाँ पे देखिए लिखा होगा टाइप ऑफ मूवमेंट। टाइप ऑफ मूवमेंट में है, पहले पढ़िए टाइप ऑफ सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट 3 मेन टाइप ऑफ मूवमेंट। जो हमें बॉडी में जो सेल्स हैं वो 3 तरह का मूवमेंट दिखाते हैं, नेमली उनका नाम है एमोबाइड, सिलिया और मस्कुलर। इसमें 3 दिया है, मैंने आपको 4 बताया था। पहला है एमोबाइड मूवमेंट, एम्योबाइड, उसके बाद दिया हुआ है सिलिएटेड, उसके बाद दिया है मस्कुलर। मैंने एक्स्ट्रा आपको फ्लैजुलर भी बता दिया था, फ्लैजुलर मूवमेंट भी बता दिया था। तो देखिए एम्योबाइड मूवमेंट में क्या कहते हैं, सम स्पेशलाइज सेल्स इन आवर बॉडी लाइक माइक्रोफेज। माइक्रोफेज वो है डब्ल्यूबीसी का पार्ट है, एंड ल्यूकोसाइट, ये सब डब्ल्यूबीसी का पार्ट है। इन अ ब्लड एग्जिबिट एम्योबाइड मूवमेंट, इट इज अफेक्टेड बाय स्यूडोपोडिया। ये स्यूडोपोडिया का सहारा लेते हैं चलने फिरने के लिए। स्यूडोपोडिया किससे मदद होता है, तो स्ट्रीमिंग और प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग की वजह से, और स्केलेटल एलिमेंट लाइक माइक्रोफिलामेंट्स आल्सो इन्वॉल्व इन मूवमेंट। ठीक है, मैंने आपको पहले ही चैप्टर में पढ़ाया था, पहले ही चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो स्यूडोपोडिया है वो, इनका मूवमेंट करने का मतलब अंदर का जो पानी है, जो प्रोटोप्लाज्म है, जो प्रोटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग दिखाते हैं। अंदर के साइटोप्लाज्म में वो मूव करते रहते हैं, साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग। और छोटे छोटे कुछ दाने होते हैं, उनको कहते हैं इंडोस्केलेटन, साइटो इंडोस्केलेटन। उसके बॉडी है जिसको माइक्रोफिलामेंट, ये इन सब के वजह से ना ये स्यूडोपोडिया मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है, ठीक है, इन्हीं की वजह से। नेक्स्ट है सिलियरी मूवमेंट, हमने अमीबाइड पढ़ लिया। नेक्स्ट है सिलियरी मूवमेंट अकर्स इन मोस्ट ऑफ द आवर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन विच आर लाइंड बाय सिलेटेड एपिथेलियम। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सिलिया इन ट्रैकिया, मैंने बताया था ट्रैकिया के अपर पार्ट में, ट्रैकिया help in moving dust particle and some of the foreign substance inhaled along with the atmospheric air. Passage of ova through the female reproductive tract also facilitated by the ciliate valve। मैंने बताया कि ट्रैकिया और फीमेल के रिप्रोडक्टिव यूट्रस यानी फिलोपियन ट्यूब में। उसके बाद है मूवमेंट ऑफ लिम्स, हमारे हाथ पैर, हमारे जॉ, हमारे जीभ, रिक्वायर मस्क्यूलर मूवमेंट, ये मसल्स के बारे में बात कर रही है, ठीक है। The contractile property of muscle are effectively used for locomotion and the other movement of human being are majority of multicellular organism। ठीक है, मैंने फ्लैजेला का एग्जांपल दिया था आपको, स्पर्म, ठीक है, स्पर्म दिया था। मसल्स में जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं वो सब पार्ट करते हैं। अच्छा, मूवमेंट हो, ठीक है, मूवमेंट हो या लोकोमोशन हो, ये कोऑर्डिनेशन के लिए 3 चीज़ चाहिए। स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन चाहिए, स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन चाहिए 3 चीज़ का। एक है हमारे न्यूरल सिस्टम, ठीक है, एक है हमारा मस्कुलर सिस्टम, एक है स्केलेटल सिस्टम है हमारे बोन्स, मसल्स और न्यूरल सिस्टम। इन तीनों का स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन की वजह से ही हमारा लोकोमोशन पॉसिबल है, लोकोमोशन हमारा पॉसिबल है, ठीक है, लोकोमोशन हमारा
पॉसिबल है। अगर हमारे न्यूरल सिस्टम अगर काम नहीं करेगा तो हमारी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी। कुछ सिग्नल्स नहीं हमारी बॉडी पे नहीं कोई सेंसरी इन्फॉर्मेशन आएगा कि हमें करना क्या है, और नहीं कोई मोटर इन्फॉर्मेशन जाएगा उस ऑर्गन के पास कि करना क्या है। करवाने वाला इन्फॉर्मेशन सेंसरी और करने वाला इन्फॉर्मेशन मोटर, ये न्यूरल सिस्टम का काम है कि सूचना पहुंचाओ और ये काम करवाओ। तो हमारा नर्वस सिस्टम चाहिए, मसल सिस्टम चाहिए और स्केलेटल सिस्टम चाहिए, तब जाके हमारा कोऑर्डिनेशन, इन तीनों कोऑर्डिनेशन से हमारा लोकोमोशन पॉसिबल है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है द ग्रेट मसल्स जो आता है, हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे कि मसल में एक्चुअली हम ह्यूमंस हैं, तो ह्यूमंस में ये सब तो छोटे छोटे लेवल पे होती है, सिंगल सेल्स हमारे बॉडी में है, लेकिन जो मेजर जो द ग्रेट मस्क्यूलर मूवमेंट है हमारा बॉडी का लोकोमोट कराने के लिए, वो मसल सिस्टम पे बेस्ड है। तो मसल सिस्टम को हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक इतना पढ़िए, इसे रिवीजन करिए, कॉपी पे लिखिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।